हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और सबसे पहले तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी को देखिए अभी हाल फिलहाल में 1:10 का स्टॉक का स्प्लिट का न्यूज़ आया, ठीक है। अभी तक हालांकि रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट अभी तक आई नहीं है, क्योंकि मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। कंपनी के रिटर्न के बारे में भी अगर अपन बात करें, मैक्सिमम रिटर्न देखते कब से 2020 से कंपनी ने 3000% के करीब 100% का रिटर्न, तगड़ा रिटर्न, ह्यूज मल्टीबैग का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। और यहाँ से अगर अपन हाई भी देखते हैं तब से बिल्कुल कितना 5000% का रिटर्न देखिए, बहुत तगड़ा रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। रिटर्न के मामले में कोई निराशा नहीं दिखाया है, ठीक है। लेकिन करंटली अभी देखिए कंपनी अपने हाई से कितना गिरी हुई है, यहाँ पे 45% अपने हाई से गिरी हुई है। मैं तो कहता हूँ भैया शेयर ऊपर तो देखिए, मैं बाय करने से मना ही करता हूँ, कोई भी शेयर हो ऊपर बाय ना करे। और वही अगर कंपनी अपने हाई से गिरी होती है, 15 से 20% भी गिर जाती है ना, तो अपन इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, फिर अपन एक लॉट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरा पैसा कभी एक बार में नहीं लगाना है। रोज़ कमेंट्स आते हैं, रोज़ कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, रिप्लाई भी करता हूँ आप लोगों के कमेंट्स का कि पैसा लगा दिए, फंस चुके हैं, क्या करना है। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार में कभी पैसा मत लगाना। मेरी वीडियोज़ रोज़ देखो, ये चीज़ मैं आपको रोज़ रिमाइंड कराता रहूँगा, ओके। और अभी जो है ये कुछ स्टॉक्स के सीरीज़ के बाद, अभी जैसे कि मैंने कहा था 1 महीने 2 महीने पहले कि सीरीज़ लाऊंगा और हर दिन मैं कोई ना कोई नए 2-3 स्टॉक्स आपके सामने लेके आता हूँ। अब जो है उनको रिपीट करने का टाइम है, क्योंकि अच्छी कंपनीज़ है और आप लोगों के पोर्टफोलियो में भी वो कंपनीज़ है। तो अब से मैं उन पर जो है रेगुलर बेसिस पे, अगर उसमें कोई गिरावट होती है या नहीं होती, उस पर भी वीडियो मैं लाता रहूँगा, ओके। तो फिलहाल अपन यही बात करने वाले कि क्या इस कंपनी में ये अभी एंट्री लेने का राइट टाइम है या नहीं है, इसी पे बात करेंगे और डिटेल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल साथ ही साथ टेक्निकल भी, ओके। तो चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे अपन बात करते हैं। कंपनी जो है ना गाइस, ये कंपनी पुरानी है, 1988 की कंपनी है। और यहाँ पे देखिए K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ लेइंग प्राइवेट रेलवे साइडिंग्स ऑन अ टर्न की बेसिस। तो एग्रीमेंट के हिसाब से कंपनी का काम चलता है, ओके। ईपीसी आप समझते हैं, जैसे कि अपना ये हो गया ईपीसी इन द सेंस इंजीनियरिंग हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया और कंस्ट्रक्शन, और एक ईपीसीसी है और एक कमीशनिंग हो गया, ठीक है। तो कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन का काम है, इंजीनियरिंग वगैरह भी प्रोवाइड करती है 1 on 1, ठीक है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी काम है कंपनी का, प्रोक्योरमेंट का है ही, ठीक है। प्रोक्योरमेंट में क्या है, मटेरियल सप्लाई हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, डेवलपमेंट, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में रेलवे कंस्ट्रक्शन, जितने भी अब ट्रैक कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिजेस वगैरह बनाने का काम हो गया, कंपनी ये सारे काम कर रही है। इस काम को लेके कोई अब देखिए दिक्कत नहीं है। वही अगर अपन बात करें एज ऑफ July 1, 2023 द कंपनी हैज़ ऑर्डर बुक ऑफ 2448 करोड़ की कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी थी। तो रेलवे से रिलेटेड कंपनी का काम है। तो अभी रेलवे में आपको पता है कि हर साल अच्छा खासा पैसा लग रहा है। हालांकि इस बार जो है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं लगा, ठीक है, लेकिन फिर भी रेलवे में अच्छा पैसा लगा है, बहुत अच्छा पैसा लगा है। बाकी उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो कंपनी कहा आने वाले टाइम के लिए मुझे कंपनी ठीक लग रही है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी कभी कंपनीज है, चाहे वो रेलवे से हो गया या फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेक्टर से अगर अपन हो गया देख ले, तो डेफिनेटली पैसा उसमें लगेगा, ये एक अच्छी चीज़ है। आगे बात करते हैं कंपनी के बारे में। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी में क्या अभी राइट टाइम है बाय करने का, 45% गिरा हुआ है। सबसे पहले तो एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो है स्टॉक का पी। 164 का पी है कंपनी का। पी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि 46 का इंडस्ट्री पी है, ठीक है। और 164 का अगर अपन देखें तो कंपनी स्टॉक का करंट पी नज़र आ रहा है। तो 3 गुना तो आराम से स्टॉक का पी जा रहा है आपका, ठीक है ना। यहाँ से अगर अपन 40 देखें, फिर 150 के भी ऊपर 164 का स्टॉक का पी है। अब ऐसे टाइम पे बाय करेंगे, क्योंकि एक और चीज़ है, कंपनी के Q1 के जो रिजल्ट है ना वो भी खराब आए, ठीक है, वो भी अच्छे नहीं आए थे, ठीक है। अब यही है कि शेयर में भी बल्क बाइंग आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि स्प्लिट आ रहा है, ठीक है ना, स्प्लिट आ रहा है इसलिए बाइंग आ जाएगी। लेकिन मैं कहूँगा आपको कि एक ही चीज़ है, अभी बाय नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी देखिए स्प्लिट आ रहा है, बाइंग आएगी फटाक से, स्प्लिट का अपना हो जाएगा क्लियर मामला, फिर वापस से शेयर में सेलिंग आ सकती है, ठीक है। फिर लोअर सर्किट भी लग सकता है, क्योंकि छोटी कंपनी है, 968 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपन देखें तो वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको। और इंडस्ट्री बेसिस पे मैंने बताया 46 का है, फेस वैल्यू अभी फिलहाल 10 का है, जैसा कि मैंने बताया स्प्लिट आने वाला है। ROC और ROE कंपनी का आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगा, बहुत बुरा नहीं है, ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। कंपनी का ROC और ROE अच्छा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते लेकिन डिसेंट है। आगे बात करते हैं नंबर्स के बारे में। तो Q1 के अगर अपन कंपनी के नंबर्स देखते हैं तो इस क्वार्टर में अगर सेल्स देखें 142.23 करोड़ की कंपनी की सेल्स है, ठीक है। वहीं अगर अपन पिछले साल से कंपेयर करें तो 200.10 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी। तो सेल्स में आपको डेफिनेटली गिरावट तो देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर अपन वही बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में अगर अपन देखें जून के क्वार्टर में 3.18
करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। ओके, और सेम वही चीज़ अगर अपन देखते हैं पिछले साल के Q1 की अगर अपन देखते हैं 5.0 है, तो नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है और कंपनी की सेल्स में भी गिरावट है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर अपन बात करते हैं ईयरली बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे 2023 से डेटा है, तो कंपनी की सेल्स यहाँ पे अगर अपन देखें 390 करोड़ थी, वहाँ से 662 करोड़ की कंपनी की सेल्स हो चुकी है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का खास नहीं है। ठीक है, बहुत ख़राब है, 3.3% का 2% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और थोड़ा और में भी अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर। ओके, ये एक चीज़ हो गई। और बाकी नेट प्रॉफिट अगर अपन देखें तो 6 करोड़ 8 करोड़, तो 2024 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा वो 8 करोड़ का रहा, सेल्स भी जो है बड़ी है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। बैलेंस शीट में देखें तो भैया कंपनी जो है, कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, जीरो डेट वाली कंपनी है, जो कि अच्छी चीज़ है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये चीज़ अट्रैक्ट करती है जिन कंपनी में जीरो डेट होता है। साथ ही साथ अगर अपन देखें यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट्स की बात करें तो 18 करोड़ और अभी 15 करोड़ फिक्स एसेट्स में भी कंपनी इन फ्यूचर अच्छा काम कर सकती है। ये चीज़ याद रखिए कि माइक्रो कैप कंपनी में, अभी भी माइक्रो कैप सेगमेंट में आ रही है कंपनी, छोटी कंपनी है, थोड़ा सा रिस्की कंपनी। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। आगे देखते हैं अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो करंटली अगर अपन देखें प्रोमोटर्स के बारे में, तो प्रोमोटर की जो थी 2021 में होल्डिंग, आप देखिए 74.88% प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी। फॉरेन वाले और डोमेस्टिक वाले नहीं है, ना उन्होंने एंट्री ली। और साथ ही साथ यहाँ पे पब्लिक का देखें तो बाकी 44.19, तो ये इतना प्रोमोटर्स के पास है 55.81, और बाकी जो है पब्लिक के पास है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें 22,878 कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। छोटी कंपनी से मैं वैसे भी इतना कोई ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन रखता नहीं कि इसमें डोमेस्टिक वाले और फॉरेन वाले इन्वेस्टमेंट करें। वो भी खुद का पैसा नहीं लगाते, वो भी कहीं सी इंस्टीट्यूशन का ही जो है पैसा लगाते अपने एनालिसिस पे। तो फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में भी आ सकते कंपनी का काम अगर अच्छा चलता रहा तो। ओके, आगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो टेक्निकल चार्ट की बात करें तो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे भी खोल के रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ईएमए भी देखने को मिल जाएंगे। ये 50 डेज़ का है, या 50 डेज़ का ईएमए, ये 100 डेज़ का और ये 200 डेज़ का है। तो तीनों ईएमए के नीचे जो है अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ बेसिक सपोर्ट अगर अपन देखें कंपनी का, तो 425 से लेके 415 से 425 का जो है इसका कंपनी का करंट सपोर्ट ये काम करने वाला है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो अपना एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, वो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क कर देता हूँ तो ये बन रहा है करीब करीब कुछ 350 रुपीज़ के लेवल का, ये नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है। अब देखिए स्प्लिट का न्यूज़ है तो बाइंग आएगी। ठीक है, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो बाइंग आएगी। लोग अब देखिए वो क्या मेंटेलिटी से बाय करते हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि बात तो एक ही है। 3,000 का अभी खरीदेंगे अगर आप शेयर, अगर आप 10,000 रुपये अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, या 10,000 रुपये आपको स्प्लिट हो गया, ठीक है, पैसे तो आपका नहीं बढ़ने वाले ना, सिर्फ शेयर ही तो बढ़ रहे हैं। ऐसे क्या है, ऐसा कुछ भी वो नहीं है। जितना आप पहले आपको जितना डिविडेंड मिल रहा था अभी भी इतना ही डिविडेंड मिलेगा अगर कंपनी अभी भी देगी तो। ठीक है, एक ही बात है। अब वो तो देखिए मेंटेलिटी का है, जिनको नहीं पता वो बाय कर लेते हैं। फिलहाल अभी देखें तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना एक मिथ है, सबसे बड़ी मिथ है, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स इतना लॉस करते हैं। शॉर्ट टर्म का नहीं सोचिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोचिए। प्रॉपर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रोज़ वीडियो लाता हूँ आपके लिए, तो चीज़ें मैं ट्राई करूँगा आपको बहुत हद तक सिखाने की। मैं भगवान तो नहीं हूँ, देखिए मैं भी, ठीक है, मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ आपकी तरह ही। ठीक है, छोटा मोटा इन्वेस्टर हूँ। तो मैंने जो सीखा अभी मार्केट से मैं आपके साथ वही शेयर करूँगा, ताकि आपको लॉस थोड़ा सा कम हो। ठीक है ना, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब इतना में भी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे थोड़ा कम एक्सपीरियंस हो मुझे, ठीक है, आपको ज़्यादा बताओ, लेकिन हाँ शायद जो मैं चीज़ बताऊंगा मे भी आपको वो चीज़ सही लग सकती है। ओके, तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो सिंपली मैं आपको कहूँ कि स्प्लिट जो है वो आपके पैसे बढ़ाने नहीं वाला है, साफ सिंपल बात। अभी थोड़ा सा वेट करना चाहे तो वेट कर सकते हैं। 425 का जो लेवल है ना, वो अब देखिए सपोर्ट जोन है। अभी देखिए स्प्लिट आ जाता है, स्प्लिट आने से पहले पहले तक लोग बाइंग करेंगे तो शायद एक आपको यहाँ पे सर्किट भी देखने को मिले। ठीक है, लेकिन बाइंग के बाद जब थोड़ी सी सेलिंग आएगी ना, तो सर्किट से ही नीचे आता है शेयर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रिस्क लेना चाहते हैं तो खुद के अपने एनालिसिस के हिसाब से आप रिस्क ले सकते हैं। वैसे भी शेयर जो है अच्छे खासे लेवल में गिरा हुआ है, 45% तक का गिरा हुआ है। और जैसा मैंने कहा, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना वो एक मिथ है। पैसा गवाएंगे, पैसा कमाएंगे नहीं, थोड़ा सा टाइम देंगे अच्छी कंपनी का एनालिसिस करके, तो डेफिनेटली आप पैसा बना सकते हो। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।